राधे राधे। आज का यह दिन साधारण नहीं है। आज माघ मास की वह अमावस्या है जिसे शास्त्रों में मौन, तप और पुण्य का महासंगम कहा गया है। आज मौनी अमावस्या है। आज के दिन गंगा, यमुना और संगम में केवल जल नहीं बहता, बल्कि देवी देवताओं की कृपा प्रवाहित होती है। जो व्यक्ति आज श्रद्धा से स्नान, मौन और कथा का श्रवण करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और पितरों की आत्मा को भी तृप्ति प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं, मौनी अमावस्या के दिन एक छोटी सी भूल पूरे व्रत के फल को नष्ट कर सकती है। आज कौन सा कर्म करना चाहिए, किस समय करना वर्जित है और क्यों रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती, इन सभी रहस्यों के उत्तर छिपे हैं आज की मौनी अमावस्या की इस पवित्र कथा में। इसलिए आपसे निवेदन है, मन को शांत करें, वाणी को संयमित करें और पूरे विश्वास के साथ कथा का श्रवण करें, क्योंकि आज सुनी गई यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं मौनी अमावस्या की पावन कथा। मौनी अमावस्या की प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण परिवार प्राचीन काल में कांचीपुरी में रहता था। दोनों पति पत्नी धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाया करते थे। देव स्वामी और उसकी पत्नी धनवती के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। जब गुणवती बड़ी हो गई तो देव स्वामी ने पत्नी से पुत्री के विवाह के लिए वर देखने को कहा। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा, जाओ इस कुंडली को ज्योतिष से दिखवाकर ले आओ ताकि गुणवती के विवाह की बात आगे चल सके। ज्योतिषी ने जब कन्या की कुंडली देखी तो उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की इस बात को जानकर पूरा ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी हो गया और ज्योतिषी से इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया कि सिंह द्वीप में एक पतिव्रता महिला निवास करती है जिसका नाम है सोमा धोबीन। अगर कन्या के विवाह के पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और आशीर्वाद दे दे तो यह दोष दूर हो सकता है। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती और छोटे बेटे को सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचने के बाद उसे पार करने का तरीका खोजने लगे, लेकिन जब समुद्र पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां आराम करने लगे। वहां वृक्ष पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। तब घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे मौजूद थे जो सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में पहुंची तो बच्चों ने वृक्ष के नीचे आराम कर रहे भाई बहन की कहानी बताई। बच्चों की बात सुनकर गिद्धों की माता को दोनों भाई बहन पर दया आ गई और बच्चों से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। यह बात सुनकर बच्चों ने खुशी खुशी भोजन किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाने के बाद नीचे बैठे भाई बहन के पास पहुंची और बोली कि मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ, आपको सोमा धोबीन तक पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बात सुनकर दोनों भाई बहन बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल खाकर रात काटी। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों को समुद्र पार करवाया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबीन के घर पहुंचा दिया। सोमा धोबीन के घर के पास गुणवती छिपकर रहने लग गई। प्रत्येक दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप पोत देती। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से सवाल किया कि रोज सुबह हमारा घर कौन लिपता है।
तब बहुओं ने प्रशंसा की लोभ से कहा कि हमारे सिवा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को बहुओं की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ और इस बात का पता लगाने के लिए वह पूरी रात जागती रही। आखिर कौन हर दिन सूर्योदय से पहले घर लिपकर चला जाता है। सुबह होते ही सोमा ने पाया कि एक कन्या उसके आंगन में आकर घर लिपने लगी। तब सोमा गुणवती के पास गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो और प्रतिदिन सुबह मेरा आंगन क्यों लिप कर जाती हो। तब गुणवती ने अपनी सारी बातें बता दी। उसकी बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। जैसे ही गुणवती का विवाह हुआ वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इस बात का पता चलने पर सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। उसके पुण्य के चलते गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी होने के चलते सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने घर से निकलते समय ही बहुओं से कह दिया था कि अगर मेरे लौटने से पहले मेरे पति और पुत्रों को कुछ हो जाए तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। अपनी सास की आज्ञा का पालन करते हुए बहुओं ने सभी के शरीर को संभाल कर रखा। दूसरी ओर सोमा ने सिंहल द्वीप वापस जाते वक्त रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा की और 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। इसी पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर वापस लौटते ही उसके पति और बेटे वापस जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन वर्ती को कथा सुनकर पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या की पवित्र कथा। आपको यह कथा कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं।